बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने पढ़ा था बाजार का अर्थ। आज बाजार की संरचना पढ़ रहे हैं। संरचना में देखिए, अपन ने कल जो आधार पढ़ा था उसमें प्रतियोगिता के आधार पर बाजार अपन ने पढ़ा था। उसमें पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार 3 अपन ने पढ़े थे। उनको आज विस्तृत रूप में आपको बता रहे हैं कि क्या है। इसको फिर आगे और आगे डिवाइड करेंगे। तो क्या है कि आप पूर्ण प्रतियोगिता जिसे कहेंगे, इसकी विशेषता देखनी है। ऐसी स्थिति जहां क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक हो, बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, फर्मों का प्रवेश और स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन हो सकता हो। यानी प्रतिस्पर्धा ऐसी रहेगी कि आपको कीमत एक समान मिलेगी, कीमत में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, माल की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको क्वालिटी एक जैसी मिलेगी। आपको पूरे बाजार का ज्ञान है कि कौन सी वस्तु का कब किस समय क्या भाव बाजार में है। ऐसा कि क्रेता होंगे, विक्रेता होंगे, बाजार में वस्तुओं का अधिक मात्रा में वस्तुएं भी होंगी। ये सब बातें जब होंगी तो उस अवस्था को हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसके मोटे मोटे हमने विशेषण लिखी। देखिए, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होना, यानी बाजार में अत्यधिक क्रेता भी होंगे, अत्यधिक विक्रेता भी होंगी। वस्तुओं को बेचने वाले और खरीदने वाले लोग दोनों ही अधिक मात्रा में होंगे। और दूसरा है स्वतंत्र रूप से कार्य, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी का दबाव या किसी का प्रेशर उसमें काम नहीं करता। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दोनों निष्पक्ष होते हैं। उसका किसी भी के प्रति, किसी वस्तु विशेष के प्रति या किसी मामले में कोई पक्षपात करने का मकसद नहीं होता। उस अवस्था में हम पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे क्रेता विक्रेता और निष्पक्ष होकर के अपना काम करेंगे। वस्तु का समरूप होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु आकार, प्रकार, व्यवहार और उसकी क्वालिटी में एक समान होगी। कोई भी वस्तु जिसकी आप बाजार में बेच रहे हैं उसमें किसी प्रकार का भिन्नता, वस्तु विभेद नहीं होगा, भिन्नता नहीं होगी, समरूप होगी। बाजार का पूर्ण ज्ञान, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है कि प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा। उसे बाजार के संबंध में पूर्ण रूप से जागरूक होना ही इस पूर्ण प्रतियोगिता की मेन विशेषता मानी जाती है। यहाँ क्रेता बहुत अलर्ट होता है, जागरूक होता है। तो इसमें बाजार का पूरा ज्ञान क्रेता और विक्रेता दोनों को होगा। फर्मों का संपूर्ण प्रवेश और बहिर्गमन, यानी जब चाहे नई फर्में बाजार में अपना उत्पादन के लिए प्रवेश कर सकती हैं। बाजार में प्रचलित जो अभी वर्तमान में जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो जब चाहे बाजार छोड़ करके जा सकती हैं। यानी उस पर रोक नहीं है किसी प्रकार की। कंपटीशन है, कड़ा कंपटीशन है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं रहा है। अगर आप उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हैं तो आप बाजार में आ जाइए, अपना उत्पादन शुरू कर दीजिए। अगर आप उस कंपटीशन में अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, तो आप बाजार छोड़ने चले जाइए। यानी आपका स्वतंत्र आना और स्वतंत्र जाना पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत माना जाता है। एक मूल्य, यानी किसी वस्तु का बाजार में मूल्य में भिन्नता नहीं होगी, मूल्य में विभेद नहीं होगा। हर वस्तु की जो कीमत बाजार, किसी भी वस्तु की कीमत बाजार में आपको एक समान कीमत मिलेगी। चाहे वो किसी भी दुकान से आप लें, आपको उस वस्तु, उस क्वालिटी की वस्तु की कीमत एक ही मिलेगी। उसमें कोई भिन्नता अंदर से नहीं होगी। औसत आय, सीमांत आय, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत आय और औसत आय को पहले आपको टॉपिक में बता भी चुका हूँ। सीमांत आय और औसत आय एक समान होगी, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। दोनों एक समान आय, सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर होंगे। ये पूर्ण प्रतियोगिता की मोटी मोटी विशेषता है। फिर अपूर्ण से पहले मैं एकाधिकार बताता हूँ। देखिए, यहाँ हमने बात की है बाजार में असंख्य क्रेता है, असंख्य विक्रेता है, वस्तुएं एक समान होगी, वस्तु की क्वालिटी एक समान होगी, बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी होगी, पूरा यानी जागरूक सब कुछ हो रहा है। व्यवहार में ऐसी स्थिति होती नहीं है। तो अपन इसका ठीक उल्टा हो जाते हैं एकाधिकार। बात दूसरा है, एकाधिकार में क्या बताया गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति पर किसी एक व्यक्ति या फर्म का ही अधिकार होगा। यानी वस्तु की पूर्ति वही करेगा, एक व्यक्ति करेगा। इसका मतलब उस वस्तु की कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी।
इसका मतलब उस वस्तु की कीमत का निर्धारण कोई एक व्यक्ति कर रहा है, और जब कीमत का निर्धारण कोई एक व्यक्ति करेगा तो निसंदेह उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा होगी, और कीमत ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसकी कीमत उपभोक्ता को, विक्रेता को लाभ भी ज़्यादा होगा, क्रेता का शोषण ज़्यादा होगा, क्रेता को उसकी क्वालिटी की वस्तु टाइम पर नहीं मिल पाएगी, क्रेता को उसकी वस्तु को प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। और नई फर्में, क्योंकि वो अकेला विक्रेता है इसलिए नई फर्में लगभग बाजार में आने के लिए प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि वो कंपटीशन ऐसा करेगा कि नई फर्में बाजार में आ नहीं पाएंगी। तो ऐसी स्थिति होती है, उसे हम कहेंगे एकाधिकार स्थिति। देखिए, उत्पादक और विक्रेता एक ही है, यानी मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वही तो उत्पादन करेगा और वही उस वस्तु को बेचेगा, यानी कोई एक व्यक्ति की ही उस वस्तु की आपूर्ति पर जो नियंत्रण होता है, और स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, यानी कोई दूसरी उसके समान वस्तु या उसके स्थान पर काम में नहीं जाने वाली वस्तु बाजार में प्रचलन में नहीं होगी। अगर ऐसी वस्तु बाजार में प्रचलन में हो जाएगी तो एकाधिकार खत्म हो जाएगा, तो इसलिए स्थानापन्न वस्तु बाजार में उसकी नहीं होगी। नई फर्मों का प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण, यानी कानून नहीं है कि नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन बाजार की दशा ऐसी होती है एकाधिकारी की अवस्था में कि वह नई फर्म को आसानी से बाजार में आने ही नहीं देता है। वो अपनी वस्तुओं में गलाकार प्रतिस्पर्धा करके, कीमत ऊपर नीचे करके, क्वालिटी में ऊपर नीचे करके उस वस्तु को, उस नई फर्म को बाजार में आने से रोकेगा, जिससे उसको प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े, कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए नई फर्मों का प्रवेश पर नियंत्रण होता है, प्रभावी रूप से उसको हरेसमेंट किया जाता है कि बाजार में नई फर्में नहीं आए। मूल्य निर्धारण अधिकार व्यक्ति के पास, जैसे अभी हमने बताया कि जब एक ही व्यक्ति या संस्था उस वस्तु की निर्माता उत्पादक होगी, वही उस वस्तु को बेचने वाले होंगे, तो उस वस्तु की कीमत का निर्धारण भी करने का अधिकार भी एक व्यक्ति के पास ही होगा, जो कि क्रेता की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। लाभ अधिक कमाया जाता है, क्रेता की वस्तु में भी संतुष्टि करनी पड़ती है, और क्वालिटी की वस्तु से भी समझौता करना पड़ता है। फर्म और उद्योगों में, जैसा कि हमने बताया कि जो वस्तु का उत्पादन करता है वो फर्म है, और वही बेचने वाला है वो फर्म है। उद्योग है, उसमें उत्पादन हो रहा है, कोई एक व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। तो जो उत्पादन, उद्योग और फर्म एक ही होते हैं, और वो वस्तु की संपूर्ण वस्तु की आपूर्ति और वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। विज्ञापन व्यय का अभाव, क्योंकि विज्ञापन आपको अपनी वस्तु श्रेष्ठ बनाने के लिए विज्ञापन किया जाता है। जब एकाधिकार में आपकी स्थानापन्न वस्तु कोई है ही नहीं, केवल आपकी एक ही वस्तु है, तो आपको विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो विज्ञापन वे आपको नहीं करने पड़ेंगे, लिहाजा आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी एकाधिकारी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने रहती है कि यदि एकाधिकारी में ज़्यादा लाभ अगर आप कमाएंगे तो आपके नई फर्में आने का खतरा बढ़ेगा, और नई फर्में आप रोकते रहेंगे, उसके बावजूद भी फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी और आपके व्यापार को बांटेंगी। इसलिए ये चुनौती हमेशा एकाधिकारी के सामने रहती है कि वो एक अप्रत्याशित रूप से लाभ ना कमा करके रिजनेबल लाभ कमाए, जिससे उसका एकाधिकार चल सके। अगर अप्रत्याशित रूप से लाभ कमाना प्रारंभ कर देगा तो वह एकाधिकार रह नहीं पाएगा, बाजार में नई फर्में निश्चित रूप से उसमें आएंगी। तो ये दोनों होगी। ये अवस्था सामान्यतः बाजार में होती नहीं है, एकाधिकारी अवस्था बाजार में सामान्यतः होती नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में सामान्यतः होती नहीं है। तो इन दोनों के बीच की अवस्था है यही अपूर्ण प्रतियोगिता, जो बाजार में सामान्यतः देखने को मिलती है। इस अपूर्ण प्रतियोगिता की 2-3 पार्ट में, पहला है व्यधिकार, यानी जैसे एकाधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार वस्तु की आपूर्ति पर किसी एक व्यक्ति अथवा फर्म का अधिकार, ठीक वैसे ही द्विअधिकार का मतलब फर्म वस्तु की आपूर्ति अथवा फर्म की आपूर्ति में किसी दो व्यक्तियों या दो फर्मों का अधिकार होने को हम द्विअधिकार कहेंगे। तीसरा है अल्पाधिकार, यानी किसी वस्तु की आपूर्ति पर अल्प व्यक्तियों का अधिकार होता है, कम व्यक्तियों का अधिकार होता है। अल्प व्यक्तियों का अधिकार जब आपूर्ति में होता है तो उसे हम अल्पाधिकार कहेंगे। और एकाधिकार, ये वास्तव में आज बाजार की स्थिति एकाधिकारों की स्थिति है। आज बाजार में
न तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता है, न पूर्ण रूप से एकाधिकार है, बल्कि वास्तव में आज बाजार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में चलता है। जैसे न तो इसका ज्ञान इसको कहते हैं हम क्रेता और विक्रेता की संख्या अत्यधिक होना, तो ऐसा एकाधिकार का ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्रेता ज़्यादा भी हो सकते हैं, विक्रेता भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्रेता कम भी हो सकते हैं, विक्रेता भी कम हो सकते हैं। स्वतंत्र फर्म के निष्पक्ष होना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, यानी फर्म के स्थिति में क्रेता या विक्रेता बाजार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पा रहा है, कुछ नियंत्रण उसमें निश्चित रूप से रहते हैं। और तीसरा विशेषता है वस्तु का समरूप होना, है तो वास्तव में बाजार में वस्तु समरूप नहीं है, तो ये एकाधिकारात्मक के अंतर्गत आता है कि वस्तुओं में भेद होता है, वस्तुओं की क्वालिटी में भेद होता है, मूल्य में भी भेद होता है। इसकी सारी अवस्थाएं एकाधिकारात्मक स्थिति की सामने उससे आती है। धर्मों में का प्रवेश और बहिर्गमन कुछ हाले तक प्रतिबंधित होता है, लेकिन सामान्यतः बहिर्गमन और प्रवेश हो जाता है। इसमें निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में खूब होती है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु निकट स्थानापन्न बाजार में आपको हर वस्तु की लगभग मिल जाएंगी, जो कि इसमें एकाधिकारात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। विज्ञापन प्रवेश, क्योंकि बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं, इसलिए अपनी वस्तु को श्रेष्ठ बताने और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए आपको अधिक से अधिक विज्ञापन भी करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपका लाभ भी कम होगा, विज्ञापन में भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और सामान्य लाभ में है, तो इसका मतलब ये होगा कि बाजार में किसी भी उपभोक्ता, किसी भी विक्रेता को या उद्योग को एक सामान्य लाभ ही प्राप्त होता हुआ होगा, क्योंकि सामान्य लाभ से अधिक अगर आप लाभ कमाते हुए होंगे तो बाजार में नई वस्तुओं का प्रवेश और होगा, जिससे आपका लाभ बढ़ जाएगा और सामान्य लाभ आ जाएंगे। यदि आप हानि कर रहे होते हैं तो एक सीमा तक आप हानि वहन करेंगे, उसके बाद आप अपना व्यापार छोड़ देंगे या वापस सामान्य लाभ की तरफ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बाजार की संरचना में हमने तीन मोटे मोटे चीज बनी है: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। एक अपूर्ण प्रतियोगिता की तीन बात की है: द्वैधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकार आपका। न तो आज बाजार से इसकी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, न आज पूर्ण रूप से एकाधिकार की स्थिति है। आज बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकारात्मक स्थिति आज बाजार में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी के साथ अपन इस टॉपिक को यहाँ करते हैं। कल अपन आगे इसको और बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।